नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इनवर्स पॉइंट की। इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। देखो इसमें क्या है, ये एक सर्कल दिया है, ओ इसका सेंटर है, आर सपोज इसकी रेडियस है, एक पॉइंट दे रखा है ए, एक पॉइंट दे रखा है बी, और ये जो ओ, ए और बी है ये तीनों एक ही लाइन में है। तो हम कब कहेंगे कि ए और बी ये दोनों इनवर्स पॉइंट है ऑफ ए सर्कल, अगर ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब जितना ये डिस्टेंस है इंटू में जितना ये डिस्टेंस है, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर आनी चाहिए, रेडियस के स्क्वायर के। उससे आपको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि एक पॉइंट सर्कल के अंदर होना चाहिए और एक पॉइंट सर्कल के बाहर होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो दोनों ही पॉइंट सर्कल के अंदर होते, ए भी अंदर होता और बी भी अंदर होता, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस भी रेडियस से कम होता, ओ से बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस से कम होता, तो उनकी प्रोडक्ट रेडियस के बराबर कैसे आती। ऐसे ही सपोज अगर दोनों पॉइंट बाहर होते, ए भी सर्कल के बाहर होता, बी भी सर्कल के बाहर होता, तो ओ से ए तक का डिस्टेंस भी रेडियस से ज्यादा होता और ओ से बी तक का डिस्टेंस भी रेडियस से ज्यादा होता, तो भी उनकी प्रोडक्ट रेडियस के स्क्वायर के बराबर नहीं आनी थी। तो दो डिस्टेंसेस की प्रोडक्ट रेडियस के स्क्वायर के बराबर कब आएगी, जब एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा और एक पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। तो ये हमारी डेफिनेशन है इनवर्स पॉइंट की कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स को किसी सर्कल का इनवर्स पॉइंट कब कहा जाएगा, अगर पहले पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस इनटू दूसरे पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस किसके बराबर आना चाहिए, रेडियस के स्क्वायर के, और ओ, ए और बी आर कोलिनियर, और ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए। तो ये एक तरह से हमारी डेफिनेशन हो गई किसकी, इनवर्स पॉइंट की, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास ये सबसे पहली थ्योरम है इस टॉपिक की कि अगर अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट है किसी सर्कल के, सपोज ये हमारा सर्कल था, ये हमारा सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट हमने ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा और बी का हो गया बीटा। चूंकि अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट थे, इसका क्या मतलब हुआ, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस इंटू ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस बराबर है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। देन हमें सर्कल की इक्वेशन निकाल कर दिखानी है कि वो ऐसी आनी चाहिए। ठीक है, आंसर में हमने लिखा अल्फा और बीटा हमारे इनवर्स पॉइंट थे। ये सपोज सर्कल मान लिया जिसका सेंटर क्या है, जेड नोट, रेडियस कितनी है आर, और इनवर्स पॉइंट की डेफिनेशन लिख दी कि ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस मान लो बी है, दे तो रखा नहीं, हमने खुद से मान लिया कि लेट ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कितना है बी, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बी इंटू ओ बी इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर बाई बी, वो इन्होंने यहाँ बता दी। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर बाई बी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है इन्होंने, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस वैसे सोचो तो क्या हुआ, देखो ओ का कोऑर्डिनेट है जेड नोट और ए का कोऑर्डिनेट क्या था अल्फा, तो अल्फा और जेड नोट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, मोड ऑफ अल्फा माइनस जेड नोट। डिस्टेंस ऐसे ही निकालते थे ना, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस करके उसका मोड कर दिया। तो ओ ए की जगह मैंने लिख दिया मोड ऑफ अल्फा माइनस जेड नोट इज इक्वल टू बी, ऐसे कैसा। ठीक है, उसके बाद जब मोड हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या ऐड हो जाता है, ई की पावर आयोटा लैम्डा, जिसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा का मतलब होता है कि ये जो ओ ए वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो एंगल मैंने कितना मान लिया, लैम्डा एंगल मान लिया। तो इस वजह से जब हमने यहाँ पर मोड हटाया तो यहाँ तो रह गया अल्फा माइनस जेड नोट, लेकिन यहाँ पर बी के साथ में एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, ई की पावर आयोटा लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द एंगल जो कि ओ ए लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। इसी तरह से ओ बी के लिए हम लिखेंगे, ओ बी का मतलब हुआ ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस, जो कि किसका डिस्टेंस होगा, बीटा का और जेड नोट का। तो एक तरह से ये वाली चीज हमारी क्या है, मोड ऑफ बीटा माइनस जेड नोट। और यहाँ पर भी वही बात है कि जब मोड हटेगा तो बचेगा क्या, क्या बचा, बीटा माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन बी इंटू में ई की पावर आयोटा लैम्डा। अब यहाँ पर भी लैम्डा ही क्यों लिखा, कुछ और एंगल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो एंगल ओ ए एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वही एंगल ओ बी भी एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी, क्योंकि ओ ए भी उसी लाइन पर है और ओ बी भी उसी लाइन पर है। इसलिए जो एंगल ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ है वही एंगल ओ बी का भी एक्स एक्सिस के साथ है, जो कि हमने कितना मान लिया था, लैम्डा मान लिया था। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस,
यहाँ पर फिर से वही बात है कि अगर आपको मोड हटाना है तो दूसरी साइड में आर के साथ क्या लग गया, ई की पावर आयोटा थीटा। अब यहाँ पर एनी पॉइंट लिखा है, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो अब तो हम कोई भी रैंडम पॉइंट लेके चल रहे हैं ना सर्कल के ऊपर, इसलिए हमने एंगल भी कुछ भी रैंडम लिख दिया, ई की पावर आयोटा थीटा। अगर वो पॉइंट हमने यहीं पर लिया होता तो फिर थीटा की जगह हम क्या लिखते, लैम्डा लिखते, लेकिन वो पॉइंट तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है पूरे सर्कल पे, इसलिए हमने नॉर्मली कुछ भी लिख दिया एंगल कि z माइनस जेड नोट इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से z की वैल्यू निकालनी, ठीक है। इसके बाद अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके कुछ के आंसर दिखा देंगे, ठीक है। तो z माइनस अल्फा z माइनस बीटा का मोड, z की ये वैल्यू पुट कर दी ऊपर भी और नीचे भी, फिर z नोट और अल्फा को इकट्ठा कर लिया, z नोट और बीटा को इकट्ठा कर लिया, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी। z नोट माइनस अल्फा की ये वैल्यू यहाँ से निकाल लो, z नोट माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस का b ई की पावर आयोटा लैम्डा। ऐसे ही z नोट माइनस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर बाय b ई की पावर आयोटा लैम्डा। इसकी वैल्यू ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पुट कर दी, ये ऐसे कैसा। इसका एलसीएम ले लो नीचे वाले का, ठीक है। एलसीएम लिया है या अभी तो जस्ट क्या किया है, प्लस वाले को आगे लिखा है, माइनस वाले को पीछे, प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, फिर ऊपर से इसका एलसीएम लेंगे और नीचे से आर कॉमन है और ये b जो है वो एलसीएम में ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ये हो गया b अपॉन आर इंटू में दिस, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि b बाय आर को तो 1 मिनट के लिए हम k पुट कर देते हैं, ठीक है, और e की पावर आयोटा थीटा का ये फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहां पर भी आया इसकी वैल्यू पुट कर दो।